यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल्स इन्वर्टेबल फंक्शंस के। ठीक है, और आपका अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जल्दी से जल्दी, बोरिंग चैप्टर ज्यादा से ज्यादा कल तक या आज ही खत्म हो सकता है 2 क्लासेस में। तो देखते हैं, अब इसको कंटिन्यू करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। नाउ एक एग्जाम्पल है, show that f is a function from -1 to 1 given by -1 to 1 to r, all real numbers, given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1, and find the inverse of the function f -1 to 1 to range of f। ये क्वेश्चन इन्वर्टेबल फंक्शंस निकालना है। तो अपने को पहले तो स्टेप में इस फंक्शन को fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 को -1 to 1 टू ऑल रियल नंबर्स में चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो अब करो स्टार्ट। 1 1 चेक करना आता है सबको, चेक करके बताओ। देखते हैं, अपने आप करो, क्या ये फंक्शन 1 1 है। मेथड स्टेप्स लिखने का सब आता है आपको। यस सर है। ओके, तो मेथड 1 1 चेक करने के लिए स्टेप्स लिखने का तरीका, लेट f of x1 is equal to f of x2 where x1 x2 belongs to -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब f of x1 का मतलब हो गया, इसमें x1 रखने पर that implies x1 upon x1 plus 2, और इसमें x2 रखने पर x2 upon x2 plus 2। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x1 को x2 से x1 x2, x1 and 2 मल्टीप्लाई करने पर 2x1, और x1 into x2, x1 x2 प्लस 2 को x2 से इंटू करने पर 2x2 हो गया। ठीक है, नाउ x1 x2 कैंसिल, देयरफॉर 2x1 is equal to 2x2, एंड देन 2 से 2 कैंसिल, x1 is equal to x2, और इससे आपको मिला देयरफॉर f is 1 1। ये तो गया एक स्टेप कंप्लीट है ना। अब आपको इस फंक्शन fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 को ही इसी का इनवर्स निकालना है। डोमेन तो सेम है दोनों की, और रेंज में डिफरेंस है। इसमें सारे रियल नंबर्स हैं, और जिसको इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, जिसका इनवर्स निकालना है, उसकी रेंज चेंज है। यानी यहाँ वही नंबर्स हैं जो f की रेंज में, यानी ये ऑलरेडी गिवन है कि इस फंक्शन की कोडोमेन और रेंज, इसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं। सेकंड नंबर पे एक पूरा सेट होता है हमेशा, उस सेट में रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो कोडोमेन यहाँ पर और रेंज यहाँ पर इस फंक्शन में दोनों ही इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डोमेन ये रही और कोडोमेन ये रही, और ये कोडोमेन ही रेंज ऑफ f के भी इक्वल है। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर कंडीशंस में ऑन टू है या नहीं। अगर है तो क्यों है, विद रीजन। चलो स्टार्ट, कौन बताएगा। ऑन टू है, रीजन क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है। क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल है। किसी भी फंक्शन का ऑन टू होना इस बात पे डिपेंड करता है कि सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उन सब की प्री इमेजेस होनी चाहिए। अब सेकंड सेट में एलिमेंट्स ही उतने जो रेंज में आ रहे, मतलब जो आंसर्स में आ रहे, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही नहीं। सेकंड सेट में उतने ही एलिमेंट्स है जो रेंज एफ में है। रेंज एफ मतलब जो आंसर्स के रूप में आए आपके पास, यानी कि सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो है ही नहीं। तो इस बात के चांसेस खत्म बिल्कुल कि कोई एलिमेंट ऐसा बचे जिसकी प्री इमेज नहीं हो। कब हो सकता है? जब जो आंसर्स आप निकालते हो दैट इज कॉल्ड रेंज, उसके अलावा सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। लेकिन यहाँ पे तो सेकंड सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं, तो क्वेश्चन में ही मिला हुआ है। तो आपको 101% ये ऑन टू तो है ही, बस आपको लिखना एक स्टेप्स है जैसे अपन लिखते हैं, क्योंकि जब मैं एफ इनवर्स निकालूंगा तब भी मुझे एक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, 1 है या नहीं वो डिपेंड करता था नंबर्स पे, लेकिन ऑन टू तो है। कारण रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ एफ बोथ आर इक्वल। तो आपको ये बात समझ में आई क्या मतलब हुआ मैंने कहने? आप इसको अदर वर्ड्स में सोचो तो ऐसे कि डोमेन में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, सॉरी को डोमेन में सेकेंड नंबर के सेट में बहुत सारी वैल्यूज होती है, और रेंज यानी जो आंसर्स आप निकालते हो वो उनमें से कुछ पर्टिकुलर नंबर्स निकलते हैं। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो रेंज है, जो आप आंसर्स निकालोगे वो आंसर्स का सेट ही सेकंड सेट है, मतलब सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी हालत में सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी प्री इमेज नहीं हो। सेकंड सेट बनाया ही आंसर्स से है, आंसर्स निकालते जाओ सेकंड सेट बनाते जाओ, तो फिर एक्स्ट्रा का काम ही नहीं, एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये बात क्लियर है या नहीं कि ये फंक्शन ऑन टू तो है 100%? रीजन भी सामने आपका, बिकॉज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। इसीलिए आपको इस वाले फंक्शन के लिए ऑन टू प्रूव करने को नहीं कहा गया, क्योंकि ये वाला मतलब ऑल रियल नंबर्स इसमें एक्स्ट्रा है, वो आपके पास ऑन टू नहीं होगा। क्योंकि रियल नंबर्स में आपके पास कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं हो। जब अपन अभी फाइंड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आगे चलें, ये बात क्लियर सबको? बिना फाइंड किए आपको मालूम है कि ऑन टू है, बिना लिखे कुछ भी लिखना है वो अलग बात है, लेकिन ये ऑन टू है 100%। कारण रीजन सब क्लियर है ना? कुछ डाउट है बोलो किसी को? चलो ठीक है, अब ऑन टू को लिखना है और इनवर्स निकालना है अपने को। फाइंड द इनवर्स लिखा है इसलिए। नाउ ऑन टू प्रूव करने के लिए, ऑन टू के स्टेप लिखने के लिए अपन ने लिखा लेट f of x is equal to y, where x belongs to -1 to 1 and y belongs to, बोलो क्या लिखूं? y belongs to y belongs to कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बताएगा। तो जब y बिलोंग्स टू ही नहीं करता है किसी में, तो चेक क्या करेंगे अपन कि y की इमेजेस प्री इमेजेस है कि नहीं? अपने को पता ही नहीं है y कहाँ है। तो y real numbers, y is any real number, wrong answer. y is any real number, no. range of f, y belongs to range of f. चेक किसको कर रहे हो? इसको, इस वाले पार्ट को, इस फंक्शन को। ये डोमेन, ये रेंज, x यहाँ से y यहाँ से, fx इज इक्वल टू y में x की जो वैल्यूज आप रखोगे वो इसमें से, और जो आंसर्स आप निकालोगे वो इसमें से। तभी तो आप बोलोगे ऑल y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f हैव अ प्री इमेज। एक्स्ट्रा होते अगर मैं बोलता y बिलोंग्स टू r, तो फिर क्या है? फिर ये दोनों इक्वल थोड़ी हुए। तो आपको चेकिंग इसकी करनी है, सेकंड वाले की, है ना? इसको बताना है। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 and answers y belongs to range of f। अब आपने लिखा fx की डेफिनेशन ऊपर क्या है? x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y। और अब आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, अब ये एक्स वाई लेफ्ट में गया तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। अब इसमें से x को कॉमन लिया गया
तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया। ओके, अब अगर मैं y की वैल्यू 1 रख दूं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा और इसका मतलब 1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि 1 रखने पर x तो कैलकुलेट ही नहीं होगा और इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सही है? कोई बताएगा कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं? नहीं होने का कारण तो सिंपल है, क्योंकि y तो कुछ भी है, y की वैल्यू अगर 1 है तो फिर नीचे डिनोमिनेटर 0 हुआ और नीचे डिनोमिनेटर 0 हुआ मतलब x डज नॉट एग्जिस्ट, x की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, तो उस y की वैल्यू 1 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है? कौन बता रहे हैं? नहीं, सर y की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती क्यों नहीं आ सकती? सर। fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2 है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 है, तो y की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि अगर मैंने 1 रख दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर नहीं होगा, ये कहने का हाल है। ओके, यहाँ अगर इक्वल टू 1 डाल दिया, चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर है, इनमें से एक नंबर 1 है। चलो मान लिया कि 1 रख आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। आपने ही तो कहा 1 आएगा ही नहीं, 1 आएगा ही नहीं मतलब 1 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यही रेंज f है। हाँ करेक्ट, आपने जो बोला वो मैंने मान लिया कि 1 नहीं आएगा। चलो मान लेते हैं, जब 1 नहीं आएगा आंसर में तो 1 बच जाएगा सेकंड साइड में, और अगर 1 रिमेनिंग रह गया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो ऑन टू है? ऑन टू में तो आपको मालूम है 1 नहीं बचना चाहिए ना, तो 1 तो है इसमें, तो गलत है, दूसरा तरीका समझ लो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आप इस बात का तो ध्यान रखो कि y की वैल्यूज हैं क्या। मुझे ये चेक तो करना है कि सही है गलत है, लेकिन कहां से, कौन से सेट से? आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था जरूरत ही नहीं है कुछ सोचने की, आपको सिर्फ इतना सही तो देखना है कि y की जो वैल्यूज हैं वो कौन से सेट को बिलोंग करती है। सारे रियल नंबर नहीं है, y बिलोंग्स टू रेंज है। जो x की वैल्यू रख के आंसर्स निकले हैं उन्हीं का सेट है, एक्स्ट्रा है ही नहीं कुछ भी, तो इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए जरूरी था क्योंकि इनवर्स निकालना है, तो x की वैल्यू तक तो जाना ही है। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही हमको मालूम है कि ऑन टू है, रीजन अपन पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। इसके आगे सिंपल अपने को इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? बिकॉज को डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू है रेंज ऑफ f। जो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, जिसको फंक्शन को, जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, जिस फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, f क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 टू रेंज f। तो इसीलिए आपको मालूम है कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, और इसकी ऑन टू की डेफिनेशन ही यही है कि fx इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। मतलब ही वही है कि जितने भी नंबर है सबकी प्री इमेज। उस पर ये लिखने के बाद बस कंप्लीट, और क्या। नाउ देयरफॉर f इज ऑन टू, चेक करना ही नहीं है कि यहाँ क्या वैल्यूज आएंगी क्या नहीं आएंगी। हाँ, अगर मैं बोलता y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर तो मुझे चेक करना पड़ता, तब मैं 1 वाला एग्जाम्पल लिख देता, लेकिन y में सारे रियल नंबर तो है ही नहीं, वही नंबर से जो आंसर्स में है। ठीक है, तो f इज ऑन टू तो यहाँ ऑलरेडी मालूम है आपको, क्योंकि आप में से किसी का जवाब मेरे पास नहीं आया, मतलब आपको ये क्लियर नहीं है अभी भी कि ऑन टू है कि नहीं। मैंने आपसे ये पूछा था ये आने के बाद कि अगर y की वैल्यू में 1 रख दूं तो ये आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये करेक्ट है या रॉन्ग? तो आपको इतना बताना था, हो ही नहीं सकता ना, 1 तो आप रख ही नहीं सकते हो, आपको मना किया हुआ है 1 रखने के लिए। कैसे, कम मना किया, कहाँ लिखा कि मैं 1 नहीं रख सकता? ये लिखा तो है ऊपर ही, y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, क्वेश्चन में ऊपर ही आपको। जब आपको मालूम है कि आपको पहले ही बोल दिया 1 नहीं रखना है, तो आप 1 रख नहीं रहे, तो फिर नॉट डिफाइंड होने का तो सवाल ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगर अब भी कोई डाउट है तो पहले इस बात को क्लियर करके बोलो।
कि बिना चेक करे मैंने ये कैसे कह दिया कि ऑन टू है? एनी डाउट? नहीं, बिकॉज अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, विच इज द नेसेसरी कंडीशन है जो ऑन टू के लिए, यही कंडीशन ऑन टू बताती है। तो ऑलरेडी गिवन है एक तरह से। अगर मैं ये बोल दूं कि f इज अ फंक्शन हुज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, नाउ बताओ कि f फंक्शन ऑन टू है कि नहीं? इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, 100% ऑन टू होगा। क्योंकि जब मैंने आपको ये बोला कि जैसे ये एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 नंबर्स हैं, अब ये दूसरा सेट है, इस सेट में तो मैंने कोई भी नंबर ले लिए, मान लो यहाँ जो ले रहा हूं वो मैंने बोला रेंज ऑफ f है, तो यहाँ जो नंबर्स हैं वो तो है ही नहीं, अब आप निकालोगे तभी तो बनेगा। अगर मैंने आपको बोला fx इज इक्वल टू, सपोज x प्लस 3 एक है और x ये वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 1 रखोगे आप सबसे पहले उसमें, तो इस सेट में आएगा 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्या मैं इस सेट में 1 रख सकता हूं? क्या इस सेट में 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अपने ऊपर बोला है सेट बनाया गया है रेंज ऑफ एफ से, मतलब जो आंसर्स निकाले गए हैं उन आंसर्स को लेके ये सेट बनाया गया है। रेंज ऑफ एफ, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कुछ नहीं, जो आंसर नहीं आया वो नहीं लिखना है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, सिर्फ वही लिखना है जो रेंज ऑफ एफ में है बस। तो फिर एक्स्ट्रा एलिमेंट तो आने का सवाल ही नहीं है, तो ये है ही नहीं। तो 4 है मालूम है, प्री इमेज निकाला है 4, कहां से निकाला है? 1 रख के। 5 प्री इमेज है मालूम है, क्यों? 2 रख के निकाला है, खुद नहीं तो निकाला है। 100% हो ही नहीं सकता। कब होता? जब यहाँ कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता। तो हो सकता है इसकी या इसकी किसी की प्री इमेज नहीं हो, तो इसलिए इस केस में हमेशा ये ऑन टू ही होगा। वापिस बोलो, कोई डाउट? क्या ये आपको क्लियर है सबको कि ये फंक्शन ऑन टू होगा 100% हमेशा? रीजन वापिस रिपीट कर रहा हूं, डोमेन को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ है, इसलिए क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है कि जो आंसर्स का सेट है जिसको रेंज ऑफ एफ बोलते हैं वही आपका कोडोमेन है। तो इसका मतलब सेकंड में कोई चांस ही नहीं है कि कोई एलिमेंट ब्लैंक बच जाए। तब ब्लैंक बचता जब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मेरे पास होता तब। तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो x की वैल्यू रख के वैल्यूज निकाली गई है वही तो है उस सेट में, तो फिर किसी हालत में ब्लैंक कैसे बचेगा? नाउ एनी डाउट? अगेन वापस फाइनल, सबको क्लियर कि ये फंक्शन ऑन टू क्यों है? तो अब आपने ऑन टू बता दिया, इसका मतलब ये बाइजेक्शन हो गया, मतलब ये इन्वर्टेबल हो गया। अब आपको एफ इनवर्स लिखना है। तो लास्ट लाइन देखो, x इक्वल टू क्या लिखा था अपने पास? क्या आया था? x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, यही आया था क्या? चेक करना। सर 2y अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना? ये आपकी लास्ट वैल्यू आई थी। अब यही अपना इनवर्स होता है, आपको मालूम है। y की टर्म्स में तो आप क्या लिखोगे आंसर? नाउ देयरफॉर f इनवर्स ब्रैकेट में y इज इक्वल टू आंसर। और जो f फंक्शन, जो f इनवर्स है, कौन से सेट से कौन से सेट तक जाएगा वो भी आप मेंशन कर दो। नाउ देयरफॉर f इनवर्स कहां से कहां तक होगा? कौन बताएगा? f इनवर्स की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, मतलब कौन से सेट से कौन से सेट तक होगा f इनवर्स? रेंज ऑफ f2 -1 to 1। यस, जो f लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन उसको उल्टा करना है। f अगर आपने पढ़ा है, f अगर a to b है तो f इनवर्स b to a होता है, उसका उल्टा इनवर्स। तो यहाँ f देख लो कहां से कहां तक है, -1 to 1 टू रेंज ऑफ f तक है, तो ये उसका उल्टा। f इनवर्स इज रेंज ऑफ f2 -1 to 1 होगा। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है वो इसके नीचे लिख दो, डिफाइंड एज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। ये आंसर हो गया। कई बार हो सकता है आपको आंसर में x नजर आए, एक ही बात है। अगर आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, अगर आप चाहो तो इसको x की टर्म में भी लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ x 2x अपॉन 1 माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों सही है, दोनों अपनी जगह करेक्ट है, एक ही बात है। ये आपका कंप्लीट आंसर
एंड ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब आपको फिर से पूछ रहा हूं, कोई डाउट है इसमें? खास तौर से ये फंक्शन ऑन टू क्यों है, ये क्लियर है? जब भी कोडोमेन किसी फंक्शन की रेंज के इक्वल होती है तो वो फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा। आपको याद कर लो, ऑन टू की डेफिनेशन स्टार्टिंग में जब अपन ने पढ़ा था तो नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको वहां पे कॉपी में कि बिकॉज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। ऑन टू के लिए ये देखते हैं। ठीक है, चले आगे। ये क्वेश्चन क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लो उसका। लेट f is a function from R to R, real number to real number, defined as fx is equal to 10x plus 7. Find the function g from R to R such that GOF is equal to FOG is equal to IR. तो IR का मतलब कौन बता रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। Identity function on real numbers. I for identity function on real numbers. मतलब 1 1 0 0 1 by 2 1 by 2 √2 इस तरह के आपके नंबर्स हैं इसमें। इसमें FOG और GOF जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएंगे। अब आपको G फंक्शन फाइंड करना है, लेकिन G फंक्शन में एक प्रॉपर्टी है कि वो G फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका कंपोजिट फंक्शन f के साथ निकालने पर आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। यानी ये गिवन है कि FOG इज इक्वल टू GOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ कौन बताएगा G फंक्शन में कैसे कैलकुलेट करूं? यस समीर, करेक्ट। इनवर्स ऑफ f, करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, g फंक्शन मतलब इनवर्स निकालना है, f इनवर्स निकालना है। याद करो डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है कि लेट f एंड g बी टू फंक्शंस r to r such that FOG is equal to identity function and GOF is also an identity function, then f and g are called inverses of each other। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इनडायरेक्टली मैंने आपसे जी पूछा नहीं, मैंने आपसे एफ इनवर्स पूछा है। आपको समझ में आता है तो आप समझ लो, नहीं तो आपकी चॉइस। मैंने आपसे जी नहीं पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है? इनवर्स ऑफ एफ पूछा है। एफ इनवर्स निकालो, ये मालूम मतलब है क्वेश्चन का। आपको लगता है क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट, जी कहां से लाएंगे? है ही नहीं, कुछ नहीं। आपसे सिंपल एफ इनवर्स पूछा गया बस। 1 1 ऑन टू भी आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि g एक ऐसा फंक्शन है जिसका कंपोजिट फंक्शन f के साथ आइडेंटिटी फंक्शन है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शंस g f का इनवर्स तो है 100%, चेक करने की जरूरत है ही नहीं, नहीं तो ये ऐसा होता ही नहीं। ये कंडीशन होने का मतलब ही g f का इनवर्स है, और f का इनवर्स होने का मतलब f इन्वर्टेबल है। समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि मैंने आपसे जी नहीं पूछा है, मैंने आपसे एफ इनवर्स पूछा है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपको एक लाइन में पूरा करना है और कुछ नहीं मेंशन करना है, कुछ नहीं। ऊपर देखो एफ एक्स गिवन है आपको, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर 10x प्लस 7 इक्वल टू वाई, और बस x की वैल्यू निकाल दी गई, y माइनस 7/10 निकल गया। अब आप लिखोगे क्या? बिकॉज FOG is equal to GOF is equal to IR, identity function है ये। Now therefore we know that G is equal to F inverse हो गया, and definition के कारण G function जो निकालने को कहा गया है वो F inverse के इक्वल होना चाहिए, और F inverse आप निकाल चुके हो। Now therefore G is equal to F inverse of Y is equal to Y minus 7/10। ये आपका जी फंक्शन हो गया। और इसको प्रॉपरली ऐसे लिख दो
नाउ G इज इक्वल टू F इनवर्स हो गया, यहां से आप बोलो देयरफॉर F इनवर्स ऑफ Y इज इक्वल टू Y माइनस 7 अपॉन 10। उसके बाद ये स्टेप FOG GOF दोनों आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है। और अब फाइनल अपना आंसर, नाउ देयरफॉर G is a function from R to R defined as G of Y या G of X भी लिख सकते हो आप, is equal to Y minus 7 upon 10। ये जो आया ये लिखना है आपको, F इनवर्स ही G है Y की टर्म्स में, तो G of Y करके X की टर्म में लिखना है तो G of X करके, वो आपकी चॉइस है, वो आपका मैथ स्टेप है जो आपको इजी लगता है। एनी डाउट? ये बात समझ में आई सबको कि मुझे F इनवर्स ही निकालना था, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग G F का इनवर्स होगा, जो हम डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। अदरवाइज G लेट करो निकालो वो सब करने की जरूरत नहीं है। ना तो मैंने FOG निकाला यहाँ, ना मैंने GOF कैलकुलेट किया यहाँ पे, ना मैंने G फंक्शन को लेट किया यहाँ पे, कुछ नहीं। मेरे से पूछा तो G जा रहा है, G फंक्शन बताओ, मैंने तो F इनवर्स निकाल दिया। जो पूछा जा रहा है उसके बिल्कुल अलग स्टेप पे चला गया और F इनवर्स निकाल के बोल दिया ये G हो गया। तो सही किया गलत किया? क्लियर? सही है ना? किसी को डाउट? सबको समझ में आया? मतलब कि G फंक्शन F इनवर्स के इक्वल क्यों है ना? जैसे आपने मैट्रिसेस के केस में पढ़ा हुआ है, सपोज मैंने आपको बोला एक मैट्रिक्स है 1, ए मैट्रिक्स है 1 -3 5 0 6 10 2 8 7, और मैंने आपको बोला कि बी इज अ मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बी है। नाउ मैंने आपसे बोला बी में मान लो नंबर है बी, आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज ऐसे कर लो, सपोज ये ए इनवर्स है यहाँ पे, और मैंने आपको बोला कि फाइंड बी मैट्रिक्स बताओ इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अब आप बोलोगे कि ए इनवर्स दे रखा है, उसका बी से कैसे कनेक्शन, बी कहां से लाएंगे, बी को लेट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम। कौन बताएगा इसका आंसर? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर सामने लिखा हुआ है, उसका आंसर आपको दे रखा है, समझना आपका काम है। डेफिनेशन, फॉर्मूला, स्टेप्स वो आपको याद होने चाहिए, लिखा हुआ है। अगर ये इस कंडीशन में मतलब बी ए का इनवर्स है, और ए इनवर्स ऑलरेडी दे रखा है आपको, ऑलरेडी गिवन है, बस कुछ नहीं करना है, आंसर ही तो लिखना है आपको। ये इस तरह से है। तो ऐसे ही ये फंक्शन में 1 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें आपको एफ इनवर्स निकालना था, और जो एफ इनवर्स आपने निकाला वो ही जी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट f is a function from n to y defined as fx is equal to 4x plus 3 now where y set में कौन कौन से नंबर्स हैं, y belongs to n, नेचुरल नंबर्स होंगे इसमें, एंड जो y आप इस इक्वेशन से निकालोगे 4x plus 3 से वही नंबर होंगे, और x n को बिलोंग करेगा। मैं क्वेश्चन बाद में पूरा लिखता हूं, आप में से पहले मुझे ये बताओ कि इस y सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। 3 एलिमेंट्स लिख के बताओ, बाकी फिर क्वेश्चन आगे पूरा बाद में लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, 3 एलिमेंट बता दो y सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। रेंज ऑफ एफ, तो 3 एलिमेंट्स निकाल के बताओ, तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको मालूम है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं। 1 2 3 रॉन्ग आंसर, 7 11 15 7 करेक्ट आंसर। 11 3 एलिमेंट बताओ। नेक्स्ट 7 11 15 यस करेक्ट। इस सेट में 1 नहीं होगा, इस सेट में 2 नहीं होगा, इस सेट में 3 नहीं होगा, इस सेट में
4 नहीं होगा, इस सेट में 5 नहीं होगा, इसमें 6 नहीं होगा, इस पे मत जाओ, नहीं इस पे जाओ। आगे ये भी तो है, नेचुरल नंबर तो है इसमें, लेकिन वही नेचुरल नंबर जो यहाँ से कैलकुलेट किए गए, जो यहाँ x की वैल्यू रख के निकाले गए हैं। तो आपने x की वैल्यू जैसे ही 1 रखी, आंसर 7 आया। तो इस सेट का पहला एलिमेंट 7 है, दूसरा एलिमेंट 11 है, तो 2 रखने पाएगा। तीसरा एलिमेंट, तीसरा नंबर 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15 है। ये नंबर से आप सारे नंबर नहीं है, वही नंबर है जो कैलकुलेट हुए। और इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो, ये जो सेट है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये सेट इस फंक्शन की रेंज के इक्वल है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो कैलकुलेट ही तो कर रहे हो आप। 7 11 15 पर्टिकुलर एलिमेंट लिख रहे हो, सारे नहीं लिख रहे हो, तो रेंज के बराबर है। इनडायरेक्ट का मतलब यही है। तो जो आपका सेकंड सेट है, कोडोमेन जो है यहाँ पर, वो रेंज के इक्वल है, रेंज के। यहाँ पे डेफिनेशन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, यस 100%। सोचने की क्या जरूरत है, लिखने में सोचने स्टेप लिख लें, लेकिन कोई डाउट ही नहीं अब हमको कि ये ऑन टू नहीं होगा, 100%। क्योंकि ये जो आप यहाँ पे बोल रहे हो 7, वाया तो 1 रखे है ना, तो 7 की प्री इमेज 1। आप बोल रहे हो उसमें नेक्स्ट एलिमेंट 11 है, तो उसकी प्री इमेज 2। आप बोल रहे हो उसका थर्ड एलिमेंट 15 है, तो उसकी प्री इमेज 3। तो फिर इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है वाई में जिसकी प्री इमेज होनी होगी? सवाल ही नहीं है, आपने बनाया ही तो आंसर से है ना। तो ये चीज क्लियर रखना माइंड में, है ना। अभी कोई कुछ क्वेश्चन आगे लिखते हैं, ऑन टू तो है ही 100%, रीजन भी आपके सामने। अब आगे लिखते हैं क्वेश्चन पूरा। नाउ शो दैट f is invertible find f inverse। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब स्टार्ट करो जरा फटाफट, कॉपी में 1 1 चेक कर दो। 1 1 के लिए तो वो स्टेप जैसे लिखते हैं अपन, x1 x2 बिलोंग्स टू करके, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहां से डोमेन x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट f of x1 is equal to f of x2। that implies ऊपर x की जगह x1 रखने पर 4x1 plus 3, 4x2 plus 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 equal to 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 is equal to x2 and therefore f is 1 1। ये तो आपका स्टेप लिखने का। क्लियर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब ऑन टू के लिए स्टेप लिखने हैं। ये मुझे ऑलरेडी मालूम है कि ये फंक्शन ऑन टू है, लिखने से पहले, चेक करने से पहले ही मालूम है। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे एफ एक्स इक्वल टू वाई करके जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, वही एक्स की वैल्यू मेरा एफ इनवर्स को डिनोट करती है, इसलिए लिख रहे हैं। निकालनी तो पड़ेगी, इनवर्स निकालने के लिए कह लो। ऑन टू ही होता तो अपन बिना कुछ करे हो जाता, अगर इनवर्स नहीं निकालना होता, सिर्फ ऑन टू ही पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि बिकॉज एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू होगा अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो अब शुरू करें ऑन टू। ऑन टू के लिए लेट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कौन बताएगा? वेयर एक्स बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू y yes, x belongs to n natural numbers, y belongs to capital Y, set y। all real number नहीं, natural number नहीं। फंक्शन देख लो कहां से कहां तक n to y बोला है क्वेश्चन में। x belongs to n, y belongs to capital Y, set y को बिलोंग करता है। अब fx equal to y मतलब 4x plus 3 equal to y, therefore x equal to y minus 3 upon 4। ये हो गया। अब क्या ये फंक्शन ऑन टू है? अगर मैंने y की वैल्यू 1 रख दी तो 1 minus 3 minus 2 हो गया, और अपॉन 4
-1/2 हो गया, लेकिन -1/2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो फिर ये तो ऑन टू हो ही नहीं सकता, 1 की तो कोई इमेज ही नहीं।